नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कितनी लंबी लंबी हाँकी हैं दोस्तों, जिनका कोई और छोर नहीं है, ऐसी लंबी लंबी हाँकी हैं। और आज का जो प्रसंग है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि को लेकर है दोस्तों, कि वो देखिए कि कितने कितने हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, यानी लंका में रह कर के राक्षस हो कर के वो हमारे जो सनातनी देवता कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तपस्या करते हैं, फिर भी उनको असुर बताया जाता है। कितने भक्त थे हैं, 10 बार जो है अपने सिर काट काट करके चढ़ा दिए शिव जी पर, और कैलाश पर्वत पर आता था। देखिए पिछले वीडियो में देखा कि उसका जो है किस तरह से पुष्पक विमान जो टकरा गया, रुक गया वहाँ पर। फिर शिव जी के नंदी से भेंट हुई, उनसे भी तकरार हुई। फिर शिव जी से भी उन्होंने हिमालय पहाड़ को, उस पहाड़ के नीचे भुजाएं घुसेड़ दी। फिर जो है शिव जी ने अंगूठे से दबा दिया तो कराने लगा, रोने लगा रावण। तो दोस्तों बड़ी विचित्र बातें हैं, और जब तक हम पढ़ते नहीं, जब तक कुछ जानते नहीं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हम जो है चल देते हैं और उसी पंथ पर चलने लग जाते हैं। सच्चाई को जानने का न तो हमने कभी प्रयास किया है, न कोई ऐसा समय ही आया है कि जब आपके सामने किसी ने इन धर्म ग्रंथों की तथाकथित जो ज्ञान विज्ञान है उसको आपके सामने लाया हो। दोस्तों, मैं भी आपको बता दूं आपके बारे में कि मैं जो है, जैसा कि कुछ मेरे मित्र जो है प्यार में, मेरे युवा साथी कुछ कमेंट करते हैं, मुझे गुरु कहते हैं, नमस्कार करते हैं, ये उनका प्रेम भाव है मेरे प्रति। मैं उनका सम्मान करता हूं और सबको जवाब भी देता हूं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई गुरु वंटाल नहीं, कोई ऐसा बाबा बाई नहीं जो प्रवचन देता है, कहते हैं आपका आज का प्रवचन बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, मैं हरगिज़ कोई प्रवचन नहीं देता, क्योंकि प्रवचनों में तो यही झूठ गप सपाड़ा सब छोड़ा जाता है। ये बाबा बाई कथावाचक यही काम युगों से कर रहे हैं, और प्रवचनों के द्वारा सीधे सीधे जनता को ठगा जाता है, मूर्ख बना करके अंधविश्वास और पाखंड में धकेला जाता है। उन्हें ही आजकल जो है प्रवचन समझा जाता है, और उसी आदमी को बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानी, ध्यानी और तमाम जो है साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो कुछ है उन्हीं को समझा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ना मैं कोई ऐसा गुरु घंटाल हूं, ना मैं कोई ऐसा बाबा बाई हूं, और ना मैं किसी का गुरु हूं, ना मैं किसी का शिष्य हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी तरह ही साधारण सा एक इसका छात्र ज़रूर हूं, क्योंकि मैं गलती से कह सकता हूँ मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, और मैंने बचपन से हिंदू धर्म के कारण ये अपने पुरखों से, मेरे दादाजी पढ़ते थे ये रामचरितमानस वगैरह, गीता वगैरह, तो मैंने उनसे ही सीखा बचपन में, और उन्होंने ही संस्कार ऐसे दिए कि मैं गणेश जी की और हनुमान जी की, जब तक मैं इंटर में पढ़ा रोज़ाना पूजा पाठ करता था, और जब तक खाना नहीं खाता था, दोनों टाइम नहा करके, चाहे जाड़े हों चाहे गर्मी हो, और स्कूल जाना उससे पहले जो है नहाना धोना पूजा पाठ, तब बाद में कुछ खाना पीना, दोनों टाइम। तो दोस्तों, मेरा भी ये था। मुझे परिवार में मेरे बाबा जो है थे तो बड़े ज्ञानी, लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों की ज़्यादा सोबत रही उनकी और उनका प्रभाव रहा, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी वो प्रभाव छोड़ा। तो मैं बचपन से ही ये किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ रहा। यद्यपि मैं साइंस से पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया, LLB की, लेकिन मुझे ये पढ़ने का बड़ा ज्ञान, वो दिलचस्पी रही। तो दोस्तों, मैं जहाँ भी जाता खरीदता रहता हूँ। अपनी पढ़ाई भी की, मैंने अपनी सर्विस भी की, लेकिन मेरा ये कविता लिखना और ये इनको पढ़ना सगल रहा। तो दोस्तों, मैं अंडरलाइन करता जाता था, मैंने पहले भी बताया आपको। तो आज मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। मुझे कुछ अटपटी बातें लगती हैं इसमें, न मेरा मकसद किसी धर्म का विरोध करना, ना किसी के लिए, जैसा कि मुझ पर कुछ जो है ब्राह्मण वर्ग के लोग ख़ास तौर से, और कोई नहीं, ब्राह्मण वर्ग के बीसियों लोग मेरे ऊपर ऐसा कमेंट करते हैं। दुनिया भर की, जिसे देखो शर्मा, उपाध्याय, तिवारी, दीक्षित, पांडे, पता नहीं कौन कौन, तो वो ही जो है मेरी, लेकिन उनको भी मैं गलतफहमी दूर कर दूं। दोस्तों, ना मैं किसी धर्म का विरोधी हूँ, ना मैं किसी धर्म का प्रचार करता हूँ, ना मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, ना मैं किसी जाति का प्रचार या दुष्प्रचार करता हूँ। दोस्तों, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझे शौक़ रहा है, जब मैंने इसमें रिसर्च की, हाँ आप मुझे जो है रिसर्च स्कॉलर मान सकते हैं,
मैं रिसर्च स्कॉलर तो हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज जो है, जो अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में अज्ञानता बस फैला हुआ है, अशिक्षा बस फैला हुआ है, वो निकलना चाहिए। और आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और निस्संदेह वो पढ़ करके और सुन करके इनको हंसते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जो पुरातन पंथी लोग हैं, आज भी उनको जो है बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, ये हिंदू धर्म का कचरा है। ये जो ग्रंथों में भरा हुआ है, ये जो है हिंदू धर्म का विनाश करने वाला कचरा है, पीछे ले जाने वाला कचरा है। इससे समाज आगे नहीं जा सकता। समाज में जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड, ये जो है हमेशा बोते रहेंगे। ये बाबा भाई जो प्रवचन कर रहे हैं, जो तमाम कथावाचक हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन्हीं के आधार पर और झूठे को सच्चा सिद्ध करने को, काल्पनिक को सच्चा सिद्ध करने का एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर तमाम चैनल जो है इनका गपोसपणों का तमाम प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रचार कर रहे हैं जिनको सुन कर के हंसी आती है। बाबा मिले हिमालय की पहाड़ी में, योगीराज मिले 501 साल के जीवित, 500 साल से अन्न नहीं खा रहे हैं, बड़े तपस्याधारी मिले। ऐसे हज़ारों चैनल आपको मिल जाएंगे और लाखों लाखों लोग जो है उनके फॉलोअर हैं। तो दोस्तों, ये जो है समाज में कुछ नहीं है, ये अज्ञान है, अंधकार है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम देखते हैं कि इनमें जो कुछ ये भरा हुआ है कचरा, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। हिंदू धर्म का भला होने वाला नहीं, हिंदुओं का भला होने वाला नहीं। हाँ, भला होगा तो ये प्रवचनकर्ता, कथावाचक, पंडित, पुरोहित, बाबा भाई, इनका ज़रूर भला होना है। और इन्हीं के आधार पर ये जो है तमाम अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, देश में विदेशों में जा कर के यही सब अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है मैं आपके सामने उत्तराखंड 11वां सर्ग है, 10वां सर्ग है, पृष्ठ 623 है। देखिए, आप बिल्कुल सुन कर के और थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि वाल्मीकि ने इस रामायण में भी कितनी गपोड़ी हाँकी हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं। कथा ब्रवीम मुनिम रामम कथम ते भ्रातरो बने कीदृशम तो सदा ब्रह्मस्तपस्तेर्पुर्महाबला। पहला श्लोक 623 पृष्ठ। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से पूछा, ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? महाराज मरे गए, सब काम हो गया, आप अयोध्या में आ गए, अपना राम राज चला रहे हैं। अब आपको क्या जिज्ञासा है उनसे, हैं, रावण से और लंकावासियों से? फिर भी अब वो जो है समय पास करना है। तो अगस्त जी से पूछ रहे हैं कि बताइए, वो तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार कैसी तपस्या की? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। तब अगस्त जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। पृथक पृथक धर्म विधियों का। देखिए, लंका में क्या मतलब है? लंका में इससे तुम्हारे धर्म विधि से और अनुसार कौन सा चलता है? किस देश में चलता है आपका विधान? ये वाल्मीकि जी वहाँ कह रहे हैं, वैसे बता रहे हैं राक्षस हैं, वैसे बता रहे हैं वो लंका के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो है सब पूजा पाठ जो करने यहीं आ रहे हैं, इन्हीं देवताओं को भज रहे हैं वो, और इनसे ही वरदान ले रहे हैं। देखिए, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में रहकर गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। हाँ, अग्नि का सेवन करने लगा। क्या? इंद्रियों को संयम में रखता था कुंभकर्ण और धर्म के मार्ग में स्थित था। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर जलाकर धूप में पागल था। हैं, गर्मी में कैसे जो है, लंका में तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है, लगा करके धूनी रमा करके बैठता था। और ये तमाम बाबा भाई पाखंडी जो है लगा करके बैठ जाते हैं कि वर्षा हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर जो है वो ठग विद्या फैलाते हैं, तमाम पैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं। हाँ, इससे क्या लाभ होता है बताइए आप? क्या वैज्ञानिक महत्व है इन चीज़ों? तपस्या करता था, अब उसकी भी कह रहे कुंभकर्ण जो तपता था गर्मी में, फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहता। अजय पेड़ पौधे सब भीगते रहते हैं, ये तपते रहते हैं बेचारे। अब ये कौन सी तपस्या कर रहे हैं बताइए? हैं, उससे ज़्यादा, कुंभकर्ण से ज़्यादा और इन पाखंडियों से ज़्यादा ये तपते हैं। कितने जंगली जानवर हैं बेचारे, वो तपते हैं, 12 महीने शीत सहते हैं। हैं, उनका कौन सा तपस्या, कौन वरदान देने आ रहा है उन्हें?
हैं। कितने जंगली जानवर जो है बेचारे, कीड़े मकोड़े गर्मी सहते हैं। और अपने इर्द गिर्द ही देख लो, ये गाय वगैरह जो है जानवर बेचारे घूमते रहते हैं, और इनके लिए क्या होता है 12 महीने जो है तपते रहते हैं, फिर वर्षा भी झेलते हैं, शीत भी झेलते हैं। तो ये तपस्या ही हो गई। तो ये कुंभकर्ण कर रहा है, देखिए। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा, और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। अरे पागल था, जल के भीतर आदमी को क्या मतलब है? जलचर रहते हैं, मछली रहती हैं, मगर रहते हैं, कच्छप रहते हैं, और लाखों जीव रहते हैं जलचर। तो इसका मतलब वो तपस्या कर रहे हैं। अब तू क्यों घुस रहा है भाई उसमें? हाँ, वो बात अलग है कि कहीं बाथ टब होता होगा तेरा, या स्विमिंग पूल होता होगा, उसमें अपना पड़ा रहता होगा गर्मी के मारे। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रगतिशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 साल बीत गए। कितने? 10,000 साल बीत गए। एवं वर्ष सहस्राणी 10 तस्यापचक्रमो धर्मे प्रयतमानस्य सतपथे निष्ठितस्य च। 5वां श्लोक, पृष्ठ 623। देखिए कितने साल बीत गए। इस तरह धूप में सहते हुए ताप, और बरसात में सहते हुए वर्षा, और शीत में सहते हुए शीत। हर आदमी सहता है, हर जीव सहता है। हैं, 10,000 वर्ष बीत गए। अब आप ये इतने साल तो उसके ने तपस्या की, वैसे उसका जो है जीवन कितना रहा होगा बताइए। कितने दिन जो है वो लोग जिए होंगे लंका के वासी हैं? कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? किसी और देश में इतने मनुष्यों की किसी की आयु कहीं नहीं मिलेगी। हमारे भारत में सब कुछ ये मुमकिन है, और हमारे ग्रंथों के माध्यम से। देखिए आगे देखिए आप। तो जब इस प्रकार 10,000 वर्ष बीत गए, और विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा, ये कुंभकर्ण की बात हो गई। अब विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। हाँ, वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे, जो उनसे भी ज़्यादा निकले। वो तो अभी धरती वर्ती पर बैठ जाते थे, आसन लगा लेते थे, नहा लेते थे उसमें, बरसात में तप कर लेते थे। लेकिन ये महाराज जो क्या करने लगे, 5,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे। ये विभीषण की बात आपको आज तक नहीं मालूम पड़ी होगी। देखिए ये पढ़ लीजिए, उत्तरकांड में लिखा है। और कहते हैं उत्तरकांड जो है, जब बातें आती हैं उसकी रामचरितमानस की, ढोल गमार शूद्र पशुनारी हैं पूजी विप्र जो वेद विहीना, तो कहते हैं उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है। हाँ, ये कुछ नहीं है। और उसमें जो है काक भुषंड कौआ सुनाता है गरुड़ को, और इसमें उत्तरकांड में अगस्त जी सुना रहे हैं रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को। इसमें कहीं काक भुषंड का नाम नहीं आया। तुलसीदास ने उसमें कौए को भी कथावाचक बना दिया है, और गरुड़ को सुना रहा है, गरुड़ बाज जो होता है विष्णु का जैसे वाहन बताया जाता है। और उसको कहते हैं जब, अरे नहीं ये उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, तुलसीदास ने नहीं। अब ये वाल्मीकि को देख लो, वाल्मीकि तो नहीं है प्रक्षिप्त। ये देखिए कैसी कैसी लंबी आँखें हैं। 5,000 वर्ष तक, वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। और ये जो है 5, क्या कमी थी भाई? तुम्हें क्या तपस्या करनी थी? और तपस्या करनी थी तो वहाँ लंका में तुम्हारे देवी देवता नहीं थे हैं? इन्हीं को मिला था, और जय तुम्हें मारेंगे, जय तुम्हारे दुश्मन। आगे देखिए, समाप्ते नियमे तस्य नृत्यश्चापस्वम रोगणा पपात पुष्पवर्षम च तुष्टबुश्चापी देवता। 7वां श्लोक। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओहो, जब 5,000 वर्ष तक महाराज विभीषण एक पैर पर खड़े रहे, अब बताइए इससे क्या लाभ होना? मान लिया जाए 5,000 वर्ष तक खड़े रहे, या 1,000 वर्ष तक, या हम और आप कोई 1 आध महीना खड़े भी रहे, उससे हमें सिवाय भूखे मरने, कष्ट सहने के, उससे क्या लाभ होना है? आज करके देख लीजिए। तमाम जो है सुखा लेते हैं अपने हाथ पैरों को, खड़े खड़े जो है पैर खराब हो जाते हैं, और कोई नहीं आता है उन्हें तब वरदान देने के लिए। आजकल कोई नहीं आता है, तब आ जाते थे। अब देखिए, तो उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। हाँ, जैसे ही उनका पैर जो है नीचे उतरा, दूसरा विभीषण महाराज का, आ गई अप्सराएं। इंद्र ने भेज दी कि जाओ, तपस्या उनकी पूरी हो गई। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देखो ऐसे नहीं है, हमारे ही देवताओं पर नहीं होती थी, लंका वासियों पर भी होती थी। फूलों की वर्षा हो रही है, नृत्यांगना गई। विभीषण जी आपने तो रण जीत लिया। 5,000 साल तक एक पैर पर खड़े रहे।
हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। देवताओं ने उनकी स्तुति, आहा देखिए, देवताओं ने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, विभीषण का स्तुति करने लगे, वाह महाराज वाह, आप हैं धर्मात्मा। देखिए तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों, अच्छा तदनंतर इसके बाद क्या हुआ, विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना। अब वहाँ हो गया 5 वर्ष तक, 5000 वर्ष तक एक पैर पर। अभी उनकी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी दोस्तों। अब जो है विभीषण ने फिर दूसरा जो है चैप्टर शुरू कर दिया अपनी तपस्या का। क्या, दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5000 वर्षों तक सूर्यदेव की। अब देखिए ये वाल्मीकि महाराज 10,000 साल तक कुंभकर्ण के पीछे लगे रहे होंगे, 10,000 साल तक विभीषण के लिखते, भाई देखूं तो सही, तभी तो उन्होंने काल गणना की है, लिखी है। कैसी कैसी लंबी लंबी फेंकी हैं, बेबुनियाद, बेसिर पे। मज़ा आता है लेकिन सुनने में। और सुनिए दोस्तों, आपको हंसी आएगी। हैं, 5000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। अब उसकी आराधना सूर्यदेव की तो सब करते हैं, वो तो न करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जीवन दाता है सूर्य ब्रह्मांड का, कर रहे हैं साहब 5000। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते। देखिए बड़े सुख से बीते हैं। एक आदमी जो है हाथ ऊपर करके और मुंह ऊपर उठा करके कितने घंटे भाई साहब देख सकता है, आप कल्पना करें। आप स्वयं सोचें, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन रहे, और फिर कह रहे हैं ये सुख से बीते। तो भाई सब सुख, सब इस आनंद को सब लीजिए। है, वाल्मीकि ने क्यों नहीं की ऐसी तपस्या। हाँ, तो सुख से बीते, मानो वे स्वर्ग के नंदनवन में निवास करते हों। देखिए स्वर्ग के नंदनवन में निवास करते हो, ऐसे सुख से बीते। 10 मुख रावण। अब रावण पर आ जाइए। 10 वर्ष सहस्रम तो निराहारो दशानना, पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शिरश्चाग्नो जुहाव सह। 10वां श्लोक। 10 मुख रावण ने, 10 मुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। ये उनसे भी ऊपर निकले। एक तो वैसे ही इनके 10 सिर थे, बताइए, और 10 सिरों से खाते होंगे तो कितना खाते होंगे। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, उपवास किया। कितने दिन? 10,000 वर्षों तक। ये क्या कुंभकर्ण से और विभीषण से कम थोड़े ही थे। इन्होंने कहा ठीक है मैं उपवास रखूँगा बेटा, चिंता मत करो। अब 10,000 वर्ष तक उपवास किया। प्रत्येक 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काट कर आग में होम दे देता। पागल था हैं? अरे तुझे अच्छे भले भगवान ने, जिसने भी दिए, विधाता ने, प्रकृति ने, हैं? एक आदमी को तो एक मुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, तुझे 10 सिर मिले तो भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि उसके 10 सिर थे तो उसका बैलेंस कैसे बनता होगा। दोस्तों सोचो आप, 10 सिर थे तो 20 भुजाएं, वो कैसे लगती होंगी। आज किसी का हो जाए तो क्या वो बच्चा जो है ना, 2 सिर भी हो जाते हैं, वो नहीं बच पाता है। 4 हाथ हो जाएं तो उसके काटने पड़ते हैं, 4 हाथ नहीं रह पाते, 4 पैर हो जाएं, ऐसे हो जाते हैं कुछ जो है इस तरह के पैदा। लेकिन दोस्तों ये जो है कहना, अब 10 सिर का क्या मतलब, या तो 11 करते, एक बीच में हो गया, 5-5 इधर हो जाते। ऐसे ही ब्रह्मा के भी 5 कर दिए तो वो शिव जी ने काट दिया तो 4 रह गए। अब चारों तो ठीक है भाई, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अब ये तो ब्रह्मा जी पता नहीं क्यों गलती कर गए कि एक मुख का ही उन्होंने सदुपयोग किया, एक मुख से ही ब्राह्मणों को निकाला। अरे 4 मुख थे ब्रह्मा जी के, चलो एक काट दिया, नहीं उससे भी अछूत वगैरह पंचम जो जिनको कहा जाता है वो निकले आते। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों भेदभाव किया क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के साथ। अरे 4 मुँह थे तो चारों से निकाल देते, उन्हें ऊंच नीच करनी थी। किसी को पैरों से निकाला, किसी को जांघों से निकाला, किसी को बाहों से निकाला, और ब्राह्मण देव जो है अपने मुख से निकाल दिया। जबकि 4 मुख थे। दोस्तों सोचो, जे आपने कभी सोचा नहीं होगा, आज मुझे प्रसंग बस याद आ गया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, अभी ये रावण के 10 मुख थे। बताइए किस तरह से बैलेंस बनता होगा, 4 इधर या कंधे इधर, 5 कैसे बनता होगा। अब उससे जो है उसे भोजन भी करने में बड़ी दिक्कत होगी। आहार नाल एक है, इंटेस्टाइन एक है, सब कुछ स्टमक एक है,
तो कैसे खाता होगा, सोचिए, कैसे सोता होगा, कैसे बात करता होगा, हैं, दसों मुँह से कैसे आवाज़ निकलती होगी, कैसे वाणी निकलती होगी, हैं। हंसना तो बता दिया, रामलीला में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है रावण, हैं। बच्चे को सोते हैं देख देख के, ओह रावण जो अट्टहास कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये देखिए कितनी रोचक भयानक कथा है। अब क्या है कि वो उपवास किया, प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर एक सिर काट दिया। तो वो काटते गया, फिर तो कुछ भी नहीं रहा हुआ, 10,000 तक सब खत्म। अब देखिए इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए। अब पागल था, काहे के लिए तपस्या कर रहा था, अच्छे भले तुझे 10 सिर मिल गए, क्यों तू काट रहा है भाई उन्हें, हैं। अब जो है इस तरह से 9,000 वर्ष बीत गए, 9 सिर चले गए। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ, 10वां 1000 वर्ष पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, उसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। ब्रह्मा जी को, वैसे भक्त तो ये महेश जी के थे, शिव शंकर जी के, रावण जी, लेकिन यहाँ जो है ब्रह्मा जी को दया आ गई। तो ब्रह्मा जी को कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो उपवास कर रहा था। ब्रह्मा जी पहुँच गए साहब, वरदान देने में बड़े माहिर थे ये, फ़ौरन पहुँच जाते थे। वहाँ पहुँच जाते हैं ब्रह्मा जी। अथ वर्ष सहस्रे तो 10वें दशम से रहा क्षेत्र कामे दशग्रीवे प्राप्तस्त्र प्रतामह। 12वां श्लोक 624 पृष्ठ उत्तरकांड। दोस्तों जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ, दशग्रीव अपना 10वां सिर, अब ये पता नहीं कौन सा सिर काटना रह गया था। अब वो मान लो यहाँ से नंबर लगाया तो वो रह गया, अब इधर का, तो इधर का कैसे यहाँ कनेक्शन रहता होगा गर्दन से, सोचिए आप दोस्त, हैं। जैसे ही तलवार उसको भी काटने के लिए की, अब एक उंगली कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है, आदमी जो है उसमें फैल जाए इन्फेक्शन तो मर जाता है। अब उसके तो 10 सिर 9 सिर कलम हो गए, कैसे उसे खून रुकना बंद हो। सोचो दोस्त, क्या सर्जरी की हो, चाहे जिसका सिर गणेश का लगा दिया, किसी का काट दिया, हाँ घोड़े का काट दिया, विष्णु के लगा दिया, है गिरिब, क्या मजाक बना के रख दिया। रावण ने भी अपने आप ही मजाक किया। अब देखिए ब्रह्मा जी आ पहुँचे। पितामहस्तु सुप्रीतम सार्धम दैवे रूप स्थित तब तावद दशग्रीव प्रीतो अस्मित्यभ्यभासत। 13वें श्लोक। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर, देखिए वो उसके तो 9 सिर कट गए हैं, लहू लुहान होके पड़ा है और वो खुश हो रहे हैं ब्रह्मा जी, हैं। देवताओं के साथ, देवताओं को लिवा के लाए, भाई चलो चलो चलो, ये रावण क्या कर रहा है, देखो। सब देवता चल दिए। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, तुमने बड़े बहादुरी का काम किया है, हैं। वैसे सुनते हमें यह है कि शिव जी पर चढ़ाए थे, ब्रह्मा जी आ गए देवताओं को लेकर। बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ दशग्रीव, हाँ। शीघ्र बरे धर्मज्ञ बरो यस्ते अविकांगिता कम ते कामम करो मध्य न वृथा ते परिश्रम। धर्मज्ञ रावण, अब धर्मज्ञ कह दिया, देखो ने, कहीं राक्षस कह दिया, हैं, कहीं ब्रह्मा, उसका ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण था, विश्रवा का पुत्र था, पुलस्त का नाती था, राक्षस कह दिया। धर्मज्ञ तुम्हारे मन में जिस वर पाने की इच्छा हो, है, पहला वर तो यही है कि ये जोड़ो, सर्जरी करो, जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं, बताओ। बहुत दिन हो गए, 10,000। अच्छा उनके पास क्यों नहीं पहुंचे थे, अब उनके पास पहुंचेंगे, पहले यहाँ रावण के पास आ गए। बोलो आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए बेटा, बड़ा परिश्रम किया है 10,000 वर्ष तक। यह सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, भगवान प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का भय नहीं रहता है, ये अतः मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। ये वरदान तो ब्रह्मा जी से तमाम लोगों ने मांगा और उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि नहीं भाई ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ। जो संसार में आया है, आया ही जाने के लिए है, जो आया है चाहे राजा रंग कोई भी हो, ज्ञानी ध्यानी मूर्ख विद्वान बाचाल पंगु संग सब तरह का, निर्बल कमज़ोर बलिष्ठ, सबको जाना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है,
रावण ने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान दो, क्योंकि मृत्यु जो बड़ी हानिकारक है, सबको डर लगता है, बड़ी भयकारक है, हैं। तो भगवान प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा किसी और का भय नहीं होता है, मृत्यु से सबको भय लगता है। अतः मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। बहुत वरदान देने वाले बन के आए हो ब्रह्मा जी, अब मुझे वरदान दो, आप मुझे अमर बना दीजिए। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता। नास्ति सर्वा अमरत्वम ते ब्रह्मण्यम वृणीस्वम में। तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, मेरे लिए रहने दो, हम ही अमर हैं बस। ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम अमर क्यों होना चाह रहे हो? लंका नरेश, तो वो कहता है तुम्हें सर्वथा अमरत्व, ब्रह्मा जी कहते हैं सर्वथा अमरत्व तो नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। फिर कहता है श्री लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर, अभी ये श्री राम जी को सुना रहे हैं कथा, हाँ अगस्त जी, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा? सनातन प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। इनके द्वारा नहीं मारा जाऊं मैं, गरुड़ के द्वारा, नाग के द्वारा, यक्ष के द्वारा, राक्षस के द्वारा, दैत्य के द्वारा, दानव के द्वारा, आदि के द्वारा न मैं मारा जाऊं। इसमें जो है देवताओं के लिए भी, कि देवताओं के द्वारा भी अवध्य रहूं। तो दोस्तों इसीलिए रामचंद्र जी इन कैटेगरी में नहीं आते, वो एक साधारण मनुष्य के हाथ जो है, क्योंकि वो कहता है मनुष्यों को तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ, किसी अन्य जीव को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। रामचंद्र जी को साधारण मनुष्य माना गया है, क्योंकि अगर देवताओं, तो वो देवताओं में गिनती होती तो देवता माने जाते राम, तो वो उनके हाथ से नहीं मरता। इसलिए क्या है, देवताओं के हाथ से तो मरना नहीं है उसे, यक्ष, नाग, राक्षस, दानव, दैत्य के हाथ से मरना नहीं है, राम जी के हाथ से मरना है, बंदरों के हाथ से मरना है। तो राम और बंदर इनसे जो है, तो राम मनुष्य थे, देवता नहीं माना है उन्हें। ये जो है देखिए, देव बंदे पिता में अन्य प्राणियों से मुझे इनके अलावा तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। आप देखिए राम की तुलना तिनके से कर रहा है, मनुष्य थे, मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस प्रवर, तुम्हारा ये वचन सत्य होगा, बिल्कुल जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, आज आनंद आ रहा है, रामचंद्र जी को जो बातें पता नहीं थी आज अगस्त जी बता रहे हैं। निष्पाप राक्षस सुनो, फिर बोले ब्रह्मा जी, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ ये वरदान, मैं प्रसन्न हूँ इसलिए ये वरदान तुमने मांगा नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ कि तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे, फिर से वैसे ही हो जाएंगे। सौम्य इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। एक और दुर्लभ वर झड़ी लगा देते थे ब्रह्मा जी वरदान देने की, हाँ एक दे रहा हूँ, तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। तो भैया फिर मारीच को क्यों ले गया था मामा को मरवाने? तुझी बन जाता हिरण रावण है। अगर उन्होंने वरदान दे दिया था जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा, हैं मच्छर बन जाता तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ढूंढते फिरते, कहीं छिप करके बैठ जाता पहाड़ की उसमें कंदरा में, कैसे मरता है? गलती करेगा वो, ऐसे वरदान का उसने फायदा ही नहीं उठाया। जब जैसा रूप चाहिए, जैसे हनुमान भी मच्छर बन जाते थे, कहीं बहुत विकराल बन जाते थे, तो जब रावण को भी ये वरदान था तो उस समय वो जो है कोई सूक्ष्म कीट बन जाता, छिप जाता मक्खी मच्छर बन के, हैं काय को मारा जाता भाई, काय को युद्ध करना पड़ता। अच्छा, पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम कर दिए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। ये और एक चमत्कार हो गया। श्री राम दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पिता ब्रह्मा जी विभीषण से बोले। अब विभीषण के पास भी पहुंच गए, वो भी तो तपस्या कर रहा था। बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि तो सदा धर्म में लगी रहती है, तुम तो हो ही जन्म से धर्मनिष्ठ, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ बेटा।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांग लो भाई, अब मैं आया ही गया हूँ, तुम भी वर मांगो भाई, तुमने भी बड़ा कष्ट किया है, 5000 साल तक एक पैर पे खड़े रहे हो, अब जो है 5000 साल तक ऊपर को हाथ करके और ऊपर को मुंह उठाए जो है सूर्य की आराधना कर रहे हो। अबे सूर्य को तरस करना था तो सूर्य को आना चाहिए था, जैसे कर्ण कुंती के पास आ गए थे, अब क्यों नहीं आए? उसने तो जरा सा आह्वान किया, मंत्र पढ़ा, तो इसका मतलब वो स्त्रियों के प्रति सूर्यदेव भी आसक्त रहते थे, वहाँ तुरंत आ धमके और कर्ण को पैदा करके चले गए। यहाँ जो है 5000 साल से मुंह उठाए वो कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को तो दया आ गई है, सूर्यदेव को नहीं आई, अब नहीं आए वो। अच्छा चलो आगे क्या कहते हैं देखिए, विभीषण से बोले, हाँ तब किरणमाला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ, आप आ गए, ये देवता आ गए, मैं तो वैसे ही धन्य हो गया महाराज, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, अब मैं और क्या मांगूँ? आपके साक्षात ब्रह्मा जी, आप लंका में आ गए, हाँ भारत छोड़ करके, हिमालय पहाड़ जन कहाँ रहते थे वहाँ से चले आए अपने ब्रह्मलोक से, हाँ हंस पर चढ़ के, अब मैं आपसे क्या मांगूँ? लंका धन्य हो गई। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए, भगवान बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, चाहे कितना ही कष्ट आए, कलेश आए, लेकिन मैं धर्म से बिल्कुल बिलक नहीं हूँ, अधर्म की राह पर नहीं चलने लग जाऊँ, उससे विचलित नहीं हूँ, और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। हाँ ये मांगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र, बस बिना ही सीखे, बगैर कॉलेज में जाए, पढ़े, ट्रेनिंग के मुझे जो है डिग्री मिल जाए, यानी मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है ब्रह्मा जी आपसे, ना मुझे आपका कैसे से बनना है, ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस बिना ही सीखे मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। अब भैया विभीषण तुम तपधारी हो, धर्मनिष्ठ आदमी हो, तुम्हें किसको मारना है ब्रह्मास्त्र से? तुम क्यों ऐसा वरदान मांग रहे हो? कोई जन कल्याण का मांग ले तो महाराज हमारे लंका में सड़क बनवा दो, पुल बनवा दो, उस पर जो है समुद्र पर भारत आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, हैं? जिस आश्रम के विषय में मेरा जो विचार हो, जिस आश्रम के विषय, ये आश्रम जो है हमारे, अब लंका वालों को क्या मतलब था हमारे ये आश्रमों से, हैं? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, वो कह रहा है जिस आश्रम के विषय में मेरा जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है, क्योंकि जो धर्म में अनुरोक्त है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले, बस तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी फिर भी राक्षस हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं तो भी जो है राक्षस हैं। देखिए राक्षस, अब इसने क्या बिगाड़ा था? चलो रावण पर तो बड़े आक्षेप थे कि देवताओं की लड़कियों को भगा के ले गया था और रंभा से बलात्कार किया था, सीता को अपहरण करके ले गया, मान लिया कि वो तो दुराचारी था, ये मान लिया, लेकिन इसने तो बेचारा लंका से बाहर ही नहीं गया, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत काम नहीं किया, कहीं गलत, वो तो ब्रह्मा जी तारीफ कर रहे हैं कि जन्म से ही तुम तो धर्मनिष्ठ हो, तो अब इसको राक्षस क्यों बना दिया? क्या बिगाड़ा था? कुंभकर्ण घर से बाहर ही नहीं निकला, उसको भी राक्षस बना दिया। भाई एक आदमी 4-5 भाइयों में अगर एक डाकू है, बदमाश है, हत्यारा है, मर्डर है, तो अपराधी वो होगा, जेल वो जाएगा, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी कि चारों भाइयों पर होगी? सब पर होगी, और सब जो है अपराधी हो जाएंगे, हत्यारे, डकैत। दिमाग लगा दोस्त, जो धर्मनिष्ठ है उसको भी तुम राक्षस क्यों कर रहे हो? अरे रावण को ही राक्षस बनाओ ना, उसको जो तुम्हारी पूजा पाठ कर रहा है, ब्रह्मा जी की कर रहा है, सबकी सूरज की कर रहा है, हमारे हिंदू देवी देवताओं की कर रहा है, उसको भी तुम राक्षस बना रहे हो। क्यों? कि वो रावण का भाई था। फिर तुम्हारे अंदर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी उदारता नहीं है कि जो तुम्हारे धर्म का इतना, तुम्हारे देवी देवताओं का इतना बड़ा भक्त है, तो तुम उस भाई को, कुंभकर्ण को और इसको भी बना रहे हो राक्षस। देखिए कहाँ जो है राम का परम भक्त बता दिया, उसे मिलने आया, रावण से बैर ठान लिया और रावण को मरवाने के लिए उसने भेद बता दिया, उसका घर का भेदी लंका ढाब है, विभीषण के लिए ये कहावत है। तो दोस्तों ये जो है ना, इस तरह से राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, अधर्म में नहीं लगती है तो फिर किस बात का राक्षस? उसे सनातनी बताओ ना, हमारा भारतीय का हो, भारतीय हो गया, सनातनी हो गया।
इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। देखो वहाँ मांग रहा है वो रावण कि मुझे अमरत्व, तो उनको और सबको कह दिया उन्होंने कि जो आया है सो जाएगा, भाई ये वरदान नहीं दे सकते हम। लेकिन यहाँ मांगा नहीं है उसने, तो विभीषण को कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। कहाँ अमरत्व प्रदान कर दिया? अमरत्व प्रदान किया होता, देवताओं ने अमृत पिया होता, आज सारे घूम फिर रहे होते, सब दिखते। यहाँ विभीषण लंका में दिखता, कहाँ अमृत प्रदान कर दिया? तो उनको जो है मांगा नहीं है विभीषण ने, कुछ भी अभी तक नहीं मांगा। देखिए, और रावण ने मांगा तो रावण से कह दिया कि तुम्हें सर्वथा अमृत तो नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। तब उसको वो वर मांगा है। और कई राक्षसों ने मांगा, कई दानवों ने, दैत्यों ने, उनसे कह दिया कि नहीं, जो आया है सो जाएगा, कोई नहीं हमारा हो सकता है दुनिया में। लेकिन उससे कह दिया बगैर मांगे ही विभीषण से कि तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। जैसे कि एक घर की खैरात थी कि तुम अमर हो गए, तुम मरोगे, तुम ये होगा। देखिए विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी अब कुंभकर्ण को, उसने विभीषण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वो चल दिए तो कहाँ पहुँचे? कुंभकर्ण के पास कि भाई वो भी तो 10,000 वर्ष से तप कर सके, देने के लिए उद्यत हुए। तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोलो। जब कुंभकर्ण को वर देने के लिए ब्रह्मा जी तैयार हुए, सब देवता देखिए क्या करने लगे, हाथ जोड़ के, प्रभु आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास दे। भैया वो 10,000 वर्ष से तो लंका से बाहर नहीं निकला है, कहीं गया नहीं है किसी देश। वो कह रहा है किस तरह से सब लोगों को त्रास देता है। किस लोग को? भैया भारत में ही किसी को सताया नहीं उसने, अभी तक आया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं पड़ोस अड़ोस में है, वो सोता रहता है बेचारा। अब आगे आएगा उसका ये वरदान। हाँ, तो कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं इसको ऐसा वरदान मत दो, क्योंकि आप जानते ही ये दुर्बुद्धि है, निशाचर है। आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने इससे नंदन मन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों और बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। और क्या अपराध है, इतना अपराधी होता था, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जंगल का राज था, वो भी हमारे भारत के खा गया, लंका में पैदा हुआ राक्षस। और किनको खा गया पता नहीं, कब आ गया था खाने, ऐसा कहीं प्रसंग तो मिलता नहीं है। इसी वाल्मीकि रामायण में नंदन मन की 7 अप्सराओं को बताइए क्यों खाएगा? वो तो सुंदर होती हैं, नाच गाना करती हैं, मनोरंजन करती हैं। कुंभकर्ण खा गया, इसका मतलब तो वो आदमी खाने वाला था, स्त्रियों को खाने वाला था। तो लंका में तो एक आदमी नहीं रहता, 10,000 वर्ष तक जो बेचारा तपस्या कर रहा है। नंदन मन की 7 अप्सराओं को देवता कह रहे हैं हमारे यहाँ के साथ खुद ही मार दी होंगी उन्होंने, बदमाश थे वो देवता हैं, उनका जो शोषण करते थे स्त्रियों का, खुद मार दी होंगी। और बहाना लगा रहे हैं उसका, कुंभकर्ण का, वो लंका में पड़ा हुआ है। हमारी जो है उनको, अबे भाई तुम क्या कर रहे थे? अकेला आकर के कैसे खा गया तुम पैसे? तुम तो वहाँ स्वर्ग में मौज कर रहे हैं, तुम्हारी अप्सराएं पाली हुई, तो अकेला आकर के इतना भूखा था, यहाँ आ गया और वहाँ स्वर्ग में पहुँच गया, भारत में छोड़ गया सब नर नारियों को। देवराज इंद्र के 10 अनुचरों, और देवराज इंद्र के 10 अनुचरों को, तो देवराज इंद्र का कोई गुड़ का पुआ था, बैठा रहता था, देखता रहता था। देवताओं का देवता था, वो राजा था। उसने उस पर कुंभकर्ण को नहीं मारा गया? वो खाने को आदमी मिले, 10 अनुचरों को खा गया, 7 अप्सराओं को खा गया, बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया। देखिए क्या विचित्र बात है, आदम खोर बना दिया उसे। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का, अब बताइए इतना जो है हत्यारा आदमी, आदम खोर आदमी तपस्या करेगा 10,000 वर्ष तक? सोचिए आप, दिमाग लगाइए। और वो भी फिर ब्रह्मा जी वरदान देने पहुँचेंगे उस राक्षस को, देवताओं सहित। काहे को गए भैया, लौटे आते तुम। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तभी यदि इसे वर प्राप्त हो जाए उस दशा में तो यह तीनों लोगों को खा जाएगा। बिल्कुल खा जाएगा भाई, तीनों लोगों को। तुम क्यों आ गए, तुम्हें अभी खा जाएगा। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए। इसको जो है ब्रह्मा जी को सचेत कर रहे हैं, इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि, कमल में से पैदा हुए ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया, सरस्वती का, ब्रह्मणी का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती आ गई। जैसे ही उनको कॉल किया आ गई, उनके पास भाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मा से, हे देव मैं आ गई, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं?
प्रजापतिस्त्वं तं प्राप्तां प्राहं वाक्यम सरस्वतीं वाणी त्वं राक्षसेन्द्रस्य भवम वाग्देवप्तेस्ता। तब प्रजापति ने वहाँ आई हुई सरस्वती देवी से कहा, वाणी तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ, जल्दी घुसो इसके मुंह में। देखिए क्या बेतु की बात, जिह्वा पर बैठ जाओ जाके, तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, आ तो गई हो सरस्वती जी, तुम जाओ कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाओ। अब ये क्या छल कपट ही तो हुआ, तो मैं वरदान देना था 10,000 वर्ष से बेचारा तपस्या कर रहा, तप रहा है, कितने कष्ट सह रहा है, हैं, और उसके जो है उसके साथ छल कर रहे हैं ब्रह्मा जी और सब देवता। हाँ, स्त्री को आधार बना देते हैं, सरस्वती को बिठा लिया, वैसे ही मना कर देते, भाई हमारे पास नहीं है तेरे, तू तो बहुत बदमाश आदमी है, भाई चलो अपने घर। है बेकार में मूर्ख बनाना जो है, ब्रह्मा जी कैसा मूर्ख बना, उससे कह दिया घुस जाओ इसके मुंह में, जीप पर बैठ जाओ, हैं, विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो, जो देवताओं के अनुकूल हो, तो भाई उसको क्यों तुम परेशान कर रहे हो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई, घुस गई तुरंत, पता नहीं कितना बड़ा मुख होगा, है, सरस्वती जी घुस गई, उसे मालूम ही नहीं पड़ा कुंभकर्ण को, वो जाके जीप पर बैठ गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाभाव कुंभकर्ण तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। ये कथा कहानी तो आपने शायद दोस्तों अपने दादाजी से या अपने अड़ोस पड़ोस में और लोगों से सुनी होगी कि तमाम जो है कहते हैं कि उसकी वाणी पे सरस्वती बिठाल दी थी ब्रह्मा जी ने, तो फिर वो बुद्धि को घुमा देती थी सरस्वती, फिर जो वाणी निकलती थी वो जो है देवताओं के अनुकूल निकलती थी, हैं। तो देखिए ऐसा ही यहाँ हो रहा है कुंभकर्ण के साथ, तुम भी अपने मन को, अब कहते हैं जब विराजमान हो गई जीप पर कुंभकर्ण के सरस्वती जी, कहा मांगो वरदान भाई कुंभकर्ण तुम भी मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। भाई महाराज देखो उसकी घुमा दी, मैं सोता रहूं, वैसे भी 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, तब उसे आराम की जो है ज़रूरत होगी, नींद की ज़रूरत होगी, तो यही मेरी इच्छा है बस महाराज, मैं तो जो है अनेक वर्षों तक सोता रहूं। तब एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। अभी यहाँ आप देखिए, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, अनेक वर्षों तक तो हर प्राणी सोता है, हम जितना जगते हैं, जितना दिन में जगते हैं रात को उतना ही सोते हैं, और सोते सोते उम्र निकल जाती है। तो ये वरदान जो है कौन सा मांगा, कोई गलत थोड़ी मांगा, ठीक है, मैं अनेकों वर्ष तक सोता रहूं, इसका मतलब मैं अनेकों वर्षों तक जीवित रहूं, सोता रहूं, जगता रहूं। लेकिन इसमें क्या कह दिया, बना दिया लोगों ने कि मैं कुंभकर्ण ने ऐसा वर मांगा मैं 6 महीने सोता रहूं और 1 दिन के लिए जगूं, बस बीच में जो 1 दिन के लिए जगूं उसी दिन मैं खाऊं पीऊं, इस तरह का वरदान मांगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया, जब मांग लिया उन्होंने एवमस्तु कह दिया, वो भी निकल आई बाहर, जीव को छोड़ गए। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर, अब पता नहीं ये आकाश में कहाँ रहते थे, आकाश में किससे हंस पर बैठ के आ जाते थे, अब ऊपर कहाँ था आकाश में, आज तक जो है इंटरनेट का ज़माना है, वैज्ञानिकों को मालूम नहीं पड़ा। हाँ, तुरंत चले गए आकाश में और सरस्वती जी उनके ऊपर से उतर गई। तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने क्या मांग लिया, अनेकों वर्षों तक सोता रहूं, और आज मेरे मुँह से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार अबे तीनों तेजस्वी भ्राता यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण वर पाकर श्लेष्मा तक यानी लसोड़े के जंगल में गए। और लसोड़े के जंगल कहीं होगा, लसोड़े का अचार तो खाया होगा आपने दोस्तों, लसोड़े का, चले गए लसोड़े खाने के लिए, और कुछ नहीं मिलता होगा। लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ उस सुखपूर्वक रहने लगे। अब ये लसोड़े का जंगल ये पता नहीं है लंका में था या भारत में था या किसी और देश में था दोस्तों, लसोड़े के जंगल में चले गए। तो दोस्तों इस तरह से ये रोचक कहानियाँ हैं, कितनी मज़ेदार कहानियाँ हैं, और इनको जो है ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। और इसमें ही अभी तमाम जो है एक जाति के लोग हैं उनको बड़ी मिर्च लगती है, और अभी कहें अरे इन्हें श्लोकों में बड़ा गूढ़ ज्ञान है, तुम जैसा आदमी क्या समझेगा। अब उनको हम जो है इतने पढ़े लिखे हैं, हम अपने हिसाब से तो पढ़े लिखे हैं, जो अंगूठा छाप हैं, जो 10वीं फेल हैं, और उनके चरणों में पढ़े हैं,
दसियों लाखों लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहा है एक आदमी। और अज्ञानी बिल्कुल, ये एक श्लोक नहीं पढ़ सकते ये लोग, और उनके जो है लाखों लाखों भक्त, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों चढ़ावे, उनकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। वाह वाह वाह, आपने सुनाई है कथा, और ये सच्ची बात जो है सच्चे साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ हमें गाली देते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस धर्म का दुर्भाग्य, जिसे ये धर्म कहते हैं। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इस तरह से जो सत्य को छुपाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। लोगों को ठगना, उनके साथ छल प्रपंच करके उनको जो है धन से विहीन करना, मन और बुद्धि से उनको गुलाम बनाए रखना, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म का काम है। जो ये तथाकथित बाबा बाई और ये कथावाचक, जे ऋषि मुनि बनने वाले बड़े तपस्याधारी और बड़े बड़े धर्माचार, ये सब कर रहे हैं ये घिनौना काम, ये धर्म को बदनाम करने। धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म ग्रंथ कोई बुरा नहीं है, उसमें अच्छी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन उन बातों का कोई प्रचार नहीं करता है। और इन बातों का प्रचार हो रहा है। महापुरुषों में भी तमाम अच्छी अच्छी बातें रही होंगी, लेकिन उनका प्रचार नहीं होता है। उनकी जो बुराइयां हैं उनका प्रचार होता है। राम जी की बुराइयों का प्रचार होता है, कृष्ण जी की बुराइयों का प्रचार होता है, महादेव जी, शिव जी, ये ब्रह्मा जी, इनकी बुराइयों का प्रचार भरा पड़ा है। विष्णु जी, उनकी बुराइयों का प्रचार। कैसा धर्म है ये? अपने ही देवताओं का दुष्प्रचार, अपने ही देवताओं का जो अपमान, निरादर। और पढ़ते हैं और पढ़ के हम देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इनको अब नहीं छापना चाहिए, ताकि हम जैसे लोग नहीं पढ़ पाएँ और इस धर्म के बारे में अज्ञान पैदा नहीं हो। इस तरह से ये जो है धर्म का परिमार्जन हो सकता है दोस्तों। अच्छा धर्म बन सकता है, भाईचारा हो सबको। ये कथावाचक है कि ये पंडित पुरोहित ये कहें भाई सब भाई हैं, सब इंसान समान है, ये सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सब इंसान समान है। तो उन बातों को कोई नहीं मानता है, उनको नहीं मानेगा, उनको नहीं। इसमें जो जाति पाति, अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच, छुआछूत भरा पड़ा है, उसका प्रचार हो रहा है, वाह वाह हो रही है। और समाज को आज तक इस वैज्ञानिक युग में भी, इस लोकतंत्र के युग में भी फिर इसी तरफ ढकेला जा रहा है कि यही बड़ी मज़ेदार बातें थी। ये गपोड़े जो हमारे चलते रहें, जनता अशिक्षित बनी रहे, मूर्ख बनी रहे, हमारी गुलाम बनी रहे, और हमारे जो है ठग विद्या में फंसी रहे। ये अच्छा है? ये बनाइए हिंदू राष्ट्र, इसको वैज्ञानिक राष्ट्र नहीं बनाएंगे, इसको भारत राष्ट्र नहीं बनाएंगे। अरे वो प्रचार करो भाई इनके आधार पर कि हमारे ऋषि मुनि अच्छे भी थे, विद्वान भी थे, हम भी विद्वान बने पढ़े लिख करके, और इस देश को सुखद बनाएं, न कि इन्हीं में फंसे रहें, पुरातन पंथी बातों में फंसे रहें। इनसे हमारे समाज का क्या भला हो सकता है? कुछ भला नहीं हो सकता। विदेश वाले हंसते हैं, हमारे इन देवताओं पर हंसते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इन धर्म ग्रंथों की बातों पर हंसते हैं, और यहाँ के लोग जो है परेशान हैं कि हमारी निंदा हो रही है, धर्म की अवमानना हो रही है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। अरे भाई ये ठेस तो इनको बंद कराओ ना, इनको क्यों छपवा रहे हो? आज धड़ाधड़ छप रहे हैं ये। तो दोस्तों बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिक शेयर किया करें दोस्तों। मैं चंद्रभान दिनकर आप सबका जो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।